आप देख रहे हैं द प्रतिदिन न्यूज चैनल। बलिया एवं सलेमपुर दोनों लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया है। बलिया लोकसभा में सपा का ब्राह्मण कार्ड रंग लाया। यहां सनातन पांडेय ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को 42,400 मतों से पराजित किया। सनातन पांडेय को कुल 4,62,996 मत मिले, वहीं नीरज शेखर को 4,20,596 मत प्राप्त हुआ। बसपा प्रत्याशी लल्लन यादव मात्र 85,087 वोटों में सिमट गए। यहां कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। सोमेश्वर को 5,033, शेषनाथ को 3,508, रविकांत सिंह को 3,139, रामनिवास गोंड को 2,647, सूर्य बली प्रसाद को 2,119, रंजना को 1,852, अशोक गुप्ता को 1,328, नरेंद्र को 1,173, अवधेश वर्मा को 1,142, प्रकाश कुमार को 941 वोट मिला। वहीं नोटा को 8,088 मत मिला। बलिया विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष 4 विधानसभा फेफना, बैरिया, जहुराबाद एवं मोहम्मदाबाद में सनातन पांडेय काफी बढ़त बनाए। अगर बसपा के ललन यादव अपने जाति वोट को समेटने में सफल हो जाते तो यहां की स्थिति कुछ अलग होती। वैसे नीरज शेखर अभी भी राज्यसभा सांसद हैं और लोगों का मानना है कि सनातन पांडेय ने भावनात्मक कार्ड खेला, जिसका नतीजा हुआ कि वह चुनाव जीतने में सफल हुए। उन्होंने विवादित बयान जिला अधिकारी बलिया को दिया था कि अगर मुझे इस बार चुनाव हराया गया तो यहां से मेरी लाश निकलेगी या बलिया डीएम की लाश निकलेगी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर अब की बार मैं चुनाव हार गया तो जीवन में फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका असर हुआ और लोगों ने इन्हें भरपूर वोट दिया। अब हम बात करें सलेमपुर लोकसभा की। सलेमपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर विद्यार्थी से मात्र 3,573 मतों से पराजित हुए। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई रही। कभी रविंद्र कुशवाहा आगे निकलते थे तो कभी रमाशंकर राजभर विद्यार्थी आगे हो जाते थे। सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर को 4,05,472 मत मिला, वहीं रविंद्र कुशवाहा को 4,01,899 मत मिला। यहां भी बसपा प्रत्याशी भीम राजभर 74,179 वोटों में ही सिमट गए। यहां कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। जय बहादुर चौहान को 7,767, श्री नारायण मिश्र को 3,705, सद्दाम हुसैन को 3,095, श्री कृष्ण को 2,433, अमरेश ठाकुर को 2,058, सूर्य प्रकाश गौतम को 1,702 एवं नोटा को 7,213 मत मिला। 10 वर्षों तक यहां भाजपा से सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा के प्रति लोगों में काफी नाराजगी रही, जिसका परिणाम ये रहा कि अधिकांश सवर्ण मतदाता या तो बूथ पर वोट देने नहीं गए, नहीं उनमें किसी प्रकार का उत्साह देखा गया। उन्होंने क्षेत्र में रोजगार के मुद्दे पर गंभीरता से कोई आवाज नहीं उठाई, नहीं अपने संसदीय क्षेत्र में कोई बड़े कारखाने लगाने, विद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाने, रोजगार के अवसर तलाशने आदि मुद्दों पर गंभीरता से आवाज नहीं उठाई। उन्होंने चुनावी अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पहले बलिया में हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग जरूर रखी थी, लेकिन इसे लोगों ने चुनावी शिगुफा ही समझा। कई लोगों का ये भी आरोप है कि वो चट्टी चौराहों पर आते जाते समय अपने गाड़ी का शीशा चढ़ा करके सरपट दौड़ाते थे। किसी कार्यकर्ता को न तो पहचाना, न उनके यहाँ जाना उनकी खासियत थी। सीमित लोगों के यहाँ उठना बैठना उनके हार का कारण रहा। लोगों में उनके प्रति नाराजगी ज्यादा थी। चुनाव के दरमियान ही उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। लोगों ने नारा लगाया था कि योगी मोदी से बैर नहीं, रविंद्र तेरा खैर नहीं। वो चुनाव में भी असर डाला। सपा की एक कद्दावर नेता का कहना है कि अखिलेश यादव ने भी सूझबूझ से टिकट दिया था। वो अपने परिवार के ही 5 सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी लोकसभा में यादव प्रत्याशी नहीं लड़ाया था, जिसका परिणाम रहा कि यादव मुस्लिम मतदाता के अतिरिक्त कैंडिडेट की जाति के लोग भी उन्हें वोट दिया। यूपी में उनके पड़रा भारी रहा। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। वोटों के अंतर से आप चुनाव जीते हैं और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? बहुत वोटों से जीत हुई है, संख्या मत पूछिए। बलिया की ये जीत जो है बलिया के लोगों को समर्पित करता है। ये बलिया 72 सभा जो लोग जिन्होंने अपना स्नेह, प्यार, दुलार और मत देकर मुझे सांसद बनाया है, उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ।
जिस तरीके से आप लगातार कर रहे थे कि बलिया के चुनाव में नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है जी, आज वास्तव में वो चीज़ दिखाई दिया, क्या कहेंगे? आज भी मैं यही कहूँगा कि चुनाव हमसे आगे बढ़ कर बलिया की जनता और बलिया के नौजवान लड़ रहे थे। आपके सामने अभी चुनौतियाँ क्या क्या है? अब चुनौतियों की बात जब आप करेंगे तो देश के सामने बहुत चुनौती है। एक तो देश के लोगों को और बलिया के लोगों को इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, वो भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन लोगों ने मतदान किया है। तो उनके मतदाताओं के आशाओं के अनुरूप भारत का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे, संविधान हमारा बचा रहे, इसके लिए जो कुछ भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पालन करें। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया, पिछली बार कहीं ना कहीं आप नाखुश थे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे आपकी बात? हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने हमारे यहाँ बड़े निष्पक्षता से काम करने का काम किया है, और चुनाव आयोग में लगे हुए सभी कर्मचारियों को और सारे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बलिया के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? और सब कुछ बलिया के सम्मान और विकास के लिए होगा। फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है। मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन पैंसठ, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वही शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।